नमस्कार। आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। भारत पूर्व में विश्व गुरु, सोने की चिड़िया जैसे विविध उपाधियों के नाम से जाना जाता था। भारत का दूसरे देशों से संबंध एक परिवार के जैसा था, जिसे अपन एक ही वर्ड में वसुंधैव कुटुंबकम के नाम से कह सकते हैं। भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध या अन्य देशों से बहुत ही अच्छा था। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी के कल्याण की बात भारत करता था। वर्तमान में भी अपन करते हैं कि इस महामारी के दौर में कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, आप कुशल और मंगल होंगे। स्वर्णिम भारत है क्या? किसे कहेंगे स्वर्णिम भारत? स्वर्णिम भारत का मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण, महाभारत, इन सभी संस्कृति और सभ्यता या उस समय की स्थापत्य की बात करते हैं तो वो एक अद्भुत था। उसी को ही अपन स्वर्णिम भारत कहते हैं। रामायण और महाभारत में उस समय की स्थापत्य का उल्लेख हुआ है। उस समय की आदर्श और नीति वाली सिद्धांतों की बातें हुई है। महाजनपद काल गणतंत्रात्मक संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित था। महाजनपद काल में महाजनपद दो तरह के थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक की बात करते हैं जहां पर लोगों का शासन होता है, जिसमें दो थे, बज्जी और मगध। बाकी सारे के सारे 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन था, जिसमें से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं तो उस समय तक एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी। यहां कहें कोई शक्तिशाली महाजनपद नहीं था, लेकिन उसके बाद इन महाजनपदों का स्थायित्व हुआ है। इन्हीं महाजनपदों का उल्लेख अपन बात करें तो बौद्धिक साहित्य अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जिसमें इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। अपनी बुक के अनुसार अपन बात करेंगे, ये 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद क्या है, इनकी बात करते हैं। यह एक स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, जो भारत में विभाजित, भारत के जो वर्तमान भारत का जो पार्ट है उसके ही छोटे छोटे भाग थे, और लेकिन ये राज्य स्वतंत्र थे, अपना शासन था, अपना स्वामित्व था, जो बाद में और भी कई सारे भागों में बढ़े और फिर एकीकरण हुआ और वर्तमान भारत बन गया। अपनी बुक में आप देखेंगे तो एक सारणी दे रखी है महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी। अब परीक्षा की दृष्टि से हमें इनको याद कैसे करना है उसकी बात अपन देखते हैं। तो वर्तमान भारत की बात करते हैं तो वर्तमान भारत से दो ऐसी राजधानी महाजनपद थे जो बाहर थे, एक तो कंबोज और दूसरा गांधार। आप इन दोनों की राजधानियां देखेंगे, कंबोज की राजधानी राजपूत या हाटक, दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी, हाटक और राजपूत। दूसरी इसी तरह से गांधार, तक्षशिला याद करनी है, गांधार, धार, धार कैसे बनाओगे किसी की, जब तक्ष पर, जब शिला पर उसको रगड़ेगी तो एक धार बनती, तक्ष शिला का मतलब चट्टान। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इन राजधानियों को जोड़कर। उसी तरह से 3 महाजनपद ऐसे थे जिनका संबंध अपने राजस्थान से रहता है। तीनों में आप देखेंगे मत्स्य, कुरु और सूर्य। इन तीनों की राजधानियों को अपन देखेंगे तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान जयपुर में स्थित है, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और सूरसेन जिनकी राजधानी मथुरा। इसी तरह से अपन दक्षिणी भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में केवल एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था अश्मक। अश्मक जिसकी राजधानी पोतन थी।
राजस्थान के तीनों महाजनपद और दक्षिणी भारत का एक महाजनपद, जिनके बीच में एक महाजनपद था अवंती। अवंती की दो राजधानियां थी, जिसको उज्जैनी या महिष्मती कहते हैं। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन और महिष्मती आपने बाहुबली में देखा होगा। तो इस तरह से ये हो गए अपने 7 महाजनपद, 2, 4, 6 और 7। बाकी बचे 9 महाजनपदों की अपन बात करते हैं। तो बस एक छोटे से ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। ये ट्रिक आप देखिए, वापस से लिखता हूं मैं इनको ट्रिक को। ये ट्रिक आप लिखेंगे तो के एम आप पी और लगा दीजिए, तो पी के हो जाएगा मूवी। पी से आप देखेंगे इधर पी के एम याद हो गया। वाह क्या ट्रिक थी। तो वहां से अपन वी ए और लिख देते हैं, वी और ए। इसी तरह से इधर भी वी लिख दीजिए, लेकिन इसके नीचे सी लिख दीजिए। तो ये बाकी 9 महाजनपद हो गए अपने। ये महाजनपद कौन से, इनको भी याद कर लेते हैं। पी से पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। के से कौशल, भगवान राम को जानते होंगे, उनकी राजधानी अयोध्या। एम से मल, कुशावती। के से फिर काशी, वाराणसी। वाराणसी का नाम याद सुनते ही आपको मोदी जी याद आना चाहिए। उनका लोकतंत्र निर्वाचन क्षेत्र है काशी और वाराणसी, जिसकी राजधानी। फिर एम से महाजनपदों का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, जिसकी राजधानी राजगृह। फिर हम बात करते हैं वी से। वी से इस वी की बात करेंगे। वी से वत्स, कौशाम्बी, जिसकी राजधानी थी। फिर सी चेदी, शक्तिमती। कौन सा, चेदी की राजधानी शक्तिमती। वी से वज्जी, वज्जी की 2 राजधानियां थी, विदेह और मिथिला। विदेह उत्तरी राजधानी थी और मिथिला दक्षिणी राजधानी थी। अंतिम महाजनपद ए से अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। तो ये तो थे अपने 16 महाजनपद, जिनका उल्लेख अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगला वीडियो इन्हीं का विस्तार होगा, कौन से महाजन में किस प्रकार की संस्कृति और किस प्रकार का राज कार्य होता था। धन्यवाद।